जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी अमान में रखे, दायमी खुशियाँ दे, दायमी आसानियाँ दे और आपके प्यारों को, आपके अजीज़ों को, बाल बच्चों को अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती दे, आमीन। हर इंसान जो है वो बातचीत के मामले में अपने लिए, अपने एरिया के लिहाज से, अपने हालात के लिहाज से एक फ़न का मालिक होता है। मतलब वो अपने हालात के लिहाज से अपनी बात में एक फ़नकार होता है। हर इंसान का कोई ना कोई फेवरेट जो होता है वो टॉपिक होता है। किसी का मोहब्बत होता है, किसी का चाहत होता है, किसी का एहसास होता है, किसी का कपड़ों के हवाले से होता है। मतलब हर इंसान का जो टॉपिक है बात करने के हवाले से, किसी का रिश्तों पे होता है, किसी का गैरों पे होता है, किसी का दोस्ती पे होता है। इसी तरह जो यूँ समझ लें कि हर इंसान का उसके हालात और वाक़यात के लिहाज से उसका एक फेवरेट जो टॉपिक होता है वो ज़रूर होता है। तो मेरा जो फेवरेट टॉपिक है, जो जिसको मैं अपना फेवरेट टॉपिक कहती हूँ, वो मोहब्बत है। मुझे हमेशा जो मोहब्बत है, चाहे वो माँ की बेटी से हो, चाहे वो बाप की बेटे से हो, चाहे वो बेटी की अपने माँ बाप से हो, किसी भी हवाले से, या किसी महबूब की महबूबा से हो, किसी भी हवाले से जहाँ पे मोहब्बत की बात आती है तो मेरे फेस पे स्माइल ज़रूर आती है। और मुझे जो मोहब्बत का टॉपिक है मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, उस पर बात करना मुझे इतना ज़्यादा पसंद है कि इसका मैं बयान नहीं कर सकती। जो आज का टॉपिक है, मैंने एक जगह पे एक लफ्ज़ पढ़ा कि ये औरत और मोहब्बत के, औरत और मर्द की मोहब्बत के बारे में। इसमें मैंने एक जगह पढ़ा कि औरत से मोहब्बत करना एक जबलत है, उसको खुश रखना एक फ़न है और उसको महफूज रखना मर्दानगी है। इससे ये बात वाज़ह हो रही है कि एक मर्द के लिए ये जो तीनों जुमले हैं, ये औरत से मोहब्बत करना एक जबलत है, उसको खुश रखना एक फ़न है और उसको महफूज रखना मर्दानगी। ये वाज़ह है कि ये बात जो है ये मर्द के लिए बोली गई है। मर्द को अल्लाह ताला ने बर्दाश्त के लिहाज से औरत से ज़्यादा मजबूत बनाया है, चाहे वो शौहर के रूप में हो, चाहे वो भाई के रूप में हो, चाहे वो किसी दोस्त के रूप में हो। मर्द को अल्लाह ताला ने बर्दाश्त के लिहाज से बहुत मजबूत बनाया है। औरत को उस हवाले से अल्लाह ताला ने कमज़ोर बनाया है, कमज़ोर सोच का मालिक बनाया है। अल्लाह ताला ने औरत को इसलिए कमज़ोर सोच का मालिक बनाया है कि वो हमेशा जो मर्द की जो बर्दाश्त है उसके साये में रहे और मर्द उसकी जितनी मतलब छोटी छोटी जो कुताइयाँ हैं उसको माफ़ करे। क्योंकि औरत जो है वो सुकून के लिए बनाई गई है और नज़ाकत है, और नज़ाकत जो है वो औरत के मतलब होने से है। जो रंग और नूर है वो औरत के होने से है। दुनिया में जितने भी रंग नज़र आते हैं, अगर कहीं आप बाज़ार जाते हैं तो आप देखेंगे कि जो मर्दों के जितने भी ड्रेसेस हैं, वो अगर एक पूरा बाज़ार है तो उसमें जो मर्दों के जो ड्रेसेस आपको कम नज़र आएंगे, मर्दों के जूते आपको कम नज़र आएंगे, मर्दों के हवाले से जितनी भी इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो आपको कम नज़र आएंगी। उसमें मुख्तलिफ से रंग होंगे, मुख्तलिफ से मतलब उसमें सारी जो है वो डिज़ाइन होंगे। औरत के हवाले से अगर आप देखें तो आप जिधर भी चले जाएं, जहाँ भी देखेंगे तो औरत के हवाले से हर तरफ आपको रंग ही रंग। मतलब औरत से रिलेटेड जो लिबास भी है उसमें भी इतने रंग है कि शुमार करने मुश्किल हो जाते हैं। इससे ये साबित होता है कि औरत जो है वो नज़ाकत का नाम है, औरत रंग और नूर का नाम है। क्योंकि इस कायनात में जो रंग और नूर है वो औरत की वजह से है। यहाँ पे मैं जो मर्द की अहमियत को भी मैं कम नहीं कर रही। इस कायनात का जो निज़ाम चल रहा है, या औरत ही अगर इसमें कायम है, इस निज़ाम में, या औरत ही को रिस्पेक्ट मिल रही है तो मर्द की वजह से मिल रही है। यूँ समझ लें कि मैं हमेशा जो मर्दों की फेवर करती हूँ इस लिहाज से कि जो मर्द होते हैं वो बहुत अच्छी मखलूक हैं और कभी भी कोई मर्द बुरा नहीं होता। औरत ही उसको बुरा बनाती है, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे वो दोस्त के रूप में हो, चाहे वो बहन के रूप में हो। औरत इस मर्द को इस बात पे आमादा करती है कि वो किसी भी बुराई को ना अपनाए। यहाँ पे बात हो रही है मोहब्बत की। तो मोहब्बत का जब मतलब है माशराती लिहाज से अभी जिस हद तक जिस तरह का हो गया है, इसको तो मैं मेरे ख्याल में बयान करना मुनासिब नहीं समझ रही हूँ। मोहब्बत असल है क्या? मोहब्बत है एहसास का नाम। मोहब्बत है एहसास का नाम। बहुत प्यारे एहसास का। मोहब्बत एक खुशबू की तरह होती है जो सिर्फ महसूस की जा सकती है, जो सिर्फ महसूस करके उसको अपने अंदर एक तस्कीन का जो वो बायस बनती है। मोहब्बत कभी भी किसी से जबरन नहीं करवाई जा सकती।
मोहब्बत कभी भी ऐसी नहीं होती कि जिसमें जिस्मों का सौदा हो। अगर आप कुरान शरीफ की तिलावत करें, पूरी तफसीर पढ़ें, तो हक हर जगह पे आपको हक नज़र आएगा। और क्योंकि कुरान शरीफ हक है, और हक में कहीं भी आपको मोहब्बत लफ्ज़ से मना नहीं किया गया। क्योंकि मोहब्बत के कई ज़ाविये हैं। जो आजकल की मोहब्बत हो रही है, इसमें आप लोग बेहतर जानते हैं कि ये किस तरह की मोहब्बत है। ये जिस्मों की मोहब्बत है, ये एहसास की मोहब्बत नहीं है। हाँ, अगर कोई बंदा किसी के साथ एहसास की मोहब्बत करता है, उसको कोई औरत अच्छी लगती है, वो उसको अपनाता है, फिर उसके रवैये में उसके मतलब उसके साथ एहसास ऐसे जुड़े हों कि वो जो औरत है आपसे कभी भी बेवफाई करने पे राज़ी ना हो। औरत छोटी छोटी कोताहियाँ करती है, और मोहब्बत जो है ये ग़ुलामी का नाम है। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो समझ लें कि आप उसके ग़ुलाम हैं। अगर आप उसको अपने निकाह में भी ले लेते हैं तो यूँ समझिए कि वो आपसे अक्ल में कमज़ोर है औरत। आप जो मर्द हजरात हैं अक्ल में कहीं ज़्यादा और बर्दाश्त में औरत से कहीं ज़्यादा है। तो आप अपनी बर्दाश्त को हमेशा आजमाएं। जिस औरत से आप मोहब्बत करते हैं, अगर आप उससे निकाह नहीं भी कर सकते तो आपका हमेशा के लिए उसके साथ एहसास का रिश्ता इतना मजबूत हो। क्योंकि मोहब्बत कहते हैं कि आप सात समंदर पार भी बैठे हों तो आप अपने महबूब को करीब फील कर सकते हैं, करीब महसूस कर सकते हैं। क्योंकि एहसास का कोई सफ़र नहीं होता। एहसास आपने जैसे अपने दिमाग में कोई बात लाई, किसी को सोचा, किसी के लिए आपके दिल में मोहब्बत है, उसको आपने अपने ध्यान में लाया, अपने तख़य्युल में उसमें आपने उसको देखा, तो आप वो बंदा आपके सामने होता है। क्योंकि वो आपके एहसासात में होता है। जो जिस्म की ज़रूरत है वो दूर से फील नहीं बंदा कर सकता है। वो जब तक इंसान कुर्बत इख्तियार नहीं करता तब तक वो समझता है कि मेरे जो जिस्म की ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो रही। और मोहब्बत जिस्म की ज़रूरत है ही नहीं, मोहब्बत रूह की ज़रूरत है। जिस्म की ज़रूरत पूरी करने के लिए इंसान किसी भी जगह पे किसी भी औरत से मिल सकता है, या औरत मर्द से मिल सकती है। लेकिन रूह की जो आपकी मतलब खुराक है, वो आपकी एक सच्ची और एहसासात से भरी हुई जो मोहब्बत है, वही आपको मतलब वो आपकी जो ग़िज़ा है उसकी कमी पूरी कर सकती है। मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर कोई मर्द किसी औरत से मोहब्बत करता है, वो उसको किसी भी वजह से नहीं अपना सकता, वो उसकी नहीं हो सकती, तो क्या इस तरह से मोहब्बत कम हो जाती है? कभी भी नहीं। अगर वो औरत उसकी दस्तरस में आ जाती है, उसके निकाह में आ जाती है, तो उसके जो वो एहसासात का रिश्ता है वो जज्बात में भी बदल जाता है, और उनका जज्बात का रिश्ता भी बन जाता है। मतलब दो मजबूत रिश्ते जो हैं वो उनके बन जाते हैं। इन दो मजबूत रिश्तों को लेकर चलना औरत के बस की बिल्कुल भी बात नहीं है। ये जो दो जज्बात का और एहसासात का रिश्ता एक होने के बाद, मर्द और औरत के मोहब्बत करने के बाद और एक होने के बाद मर्द ही निभा सकता है। तो मर्द को चाहिए कि वो औरत को उसकी छोटी छोटी कोताहियाँ, उसकी छोटी छोटी मतलब जो खामियाँ हैं उसको नज़रअंदाज करे, और उसके लिए एक बहुत बड़े दिल का मालिक हो वो मर्द, कि उसने उसको मोहब्बत का लफ्ज़ अदा किया है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अगर कोई बंदा उसको मतलब किसी से मोहब्बत करता है, वो औरत उसको नहीं मिलती, तो उसके साथ उसका जो एहसासात का रिश्ता है वो हमेशा रह सकता है। वो उसकी तकलीफ़ महसूस करे, उसकी मतलब अगर वो रोए तो उसके साथ वो रोए। मिसाल कायम करना, चाहे मोहब्बत हो चाहे नफ़रत हो, कोई भी सिलसिला हो, मिसाल कायम करना एक जबर है। मैं इसको कहती हूँ कि मिसाल कायम करना किसी भी सिलसिले में एक जबर मुसलसल है। ये आसान नहीं होता, मिसाल जबर के बाद बनती है, कभी भी आसानी में मिसाल नहीं बनती। तो आप जब भी किसी से मोहब्बत करें, एहसासात का रिश्ता कायम करें। अगर आपको वो बंदा मिल जाए, वो औरत मिल जाए, उसके साथ आपका जज्बात का रिश्ता भी बन जाए, आप कोशिश करें कि मर्दानगी का सबूत दें, उसकी रिस्पेक्ट करें, उसकी छोटी छोटी कोताहियों को माफ़ करें, और उसको आगे तक लेकर जाएं जहाँ पे अबद है, अज़ल से लेकर अबद तक। मतलब इंसान जब पैदा हुआ है तो मोहब्बत उसके वजूद में डाल दी गई है, और जिससे होनी है उसके सिलसिले में भी अल्लाह ताला ने उसके वजूद में ये चीज़ पैदा की है। इसलिए हर चीज़ मुमकिनात में है, मोहब्बत भी मुमकिनात में है। इसलिए अगर आप किसी से मोहब्बत करें, उसको रिस्पेक्ट दें, उसके साथ एहसासात का रिश्ता कायम करें। अगर वो एहसासात से बात आगे चली जाती है, आपको वो चीज़ मुयस्सर हो जाती है, उसका एहतराम करें,
اور اس کو اسی محبت سے ہمیشہ لے کر چلیں تاکہ آپ ایک مثال قائم کر سکیں۔ زینب کو دے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کیجیے اور کمنٹ بھی ضرور کیا کیجیے۔ السلام علیکم۔